आइए समझते हैं ट्रंप की ग्रीनलैंड वाली धमकी के पीछे की असली कहानी क्या है। ट्रंप के इस अल्टीमेटम ने पूरी दुनिया और खासकर यूरोप में खलबली मचा दी है। ये सिर्फ 2019 की तरह आइलैंड खरीदने की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। अब मकसद खरीदना नहीं, बल्कि डेनमार्क से ग्रीनलैंड पर पूरा कंट्रोल हासिल करना है। तो ग्रीनलैंड पर इतनी नज़र क्यों है? क्योंकि आर्कटिक की नई जंग में यही सबसे बड़ा इनाम है। देखिए, ग्रीनलैंड एक ऐसे स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल के बीच में है जो 3 बड़ी ताकतों को जोड़ता है। इसकी लोकेशन मिलिट्री डिफेंस, निगरानी और भविष्य के नए ट्रेड रूट्स के लिए बहुत अहम है। आर्कटिक के बर्फ पिघलने से बेशकीमती खनिजों और संसाधनों का खजाना खुल रहा है। मिलिट्री गोल साफ है, रूस को रोकना और आर्कटिक में चीन की बढ़ती पहुंच को सीमित करना। तो फिर ट्रंप अपने सबसे बड़े हथियार यानी टैरिफ का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो ये दिखाती है कि टैरिफ को कम जोखिम वाला टूल क्यों माना जाता है। इस रणनीति को जियो इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट कहते हैं, मतलब जियोपॉलिटिक्स के लिए इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल। लेकिन ग्रीनलैंड ने इस प्लान को साफ खारिज कर दिया है। उनका कहना है ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। पर यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। इस एक तरफा धमकी से पश्चिमी देशों के गठबंधन में दरार आ रही है। इससे नेटो जैसे गठबंधन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जो आपसी भरोसे पर बना है। तो क्या ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक खतरनाक नई मिसाल कायम करता है? जानकार मानते हैं कि इससे ताइवान को लेकर चीन के इरादों को भी बढ़ावा मिल सकता है। जवाब में फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने भी बड़े आर्थिक पलटवार की चेतावनी दी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत जैसी उभरती हुई शक्ति के लिए इसके क्या मायने हैं। ये हालात दिखाते हैं कि आज की दुनिया में स्ट्रेटेजिक आज़ादी कितनी ज़रूरी हो गई है। तो क्या इस नए दौर में किसी देश की इकोनॉमी ही उसकी सबसे बड़ी सेना है?